हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा विधानसभा। यानी अभी कुछ मंथ पहले, कुछ महीने पहले हरियाणा विधानसभा के दोस्तों चुनाव हुए थे, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वो हरियाणा विधानसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, हरियाणा विधानसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें तो हाल ही में हरियाणा में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए। तो अभी विधानसभा के जो इलेक्शन हुए ना दोस्तों, तो उनमें 15वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं। 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए। वोटिंग किस दिन हुई? वोटिंग हुई थी भाई 5 अक्टूबर को। इसकी वोटिंग हुई 5 अक्टूबर, और 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ गया था। 8 अक्टूबर को चुनावों का रिजल्ट आया। अब ये देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें इन विधानसभा चुनावों में जीती हैं। तो सबसे पहले हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी ने सर्वाधिक दोस्तों 48 यानी 48 सीट जीत 48 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की और सरकार बनाई, ठीक है ना, क्योंकि हरियाणा में वर्तमान में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही वो रही भाई कांग्रेस, और कांग्रेस ने टोटल दोस्तों 37 यानी 37 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की। और इन्हीं के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर दोस्तों 3 निर्दलीयों ने भी चुनावों के अंदर जीत दर्ज की, और वो 3 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। कौन कौन? वो हैं सबसे पहले देवेंद्र कादियान जो है ये कांग्रेस के बागी थे। इन्होंने गन्नौर विधानसभा से लगभग 35,000 वोटों से दोस्तों जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर हैं सावित्री जिंदल, ये बीजेपी की बागी थी, और इन्होंने हिसार विधानसभा से गुप्ता को हराकर हिसार विधानसभा का चुनाव जीता है। इसके बाद जो राजेश जून है ये बहादुरगढ़ से हैं, कांग्रेस के बागी थे, कांग्रेस ने इन्होंने टिकट नहीं दिया इनको, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत गए हैं। इसके बाद आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल ने भी 2 सीटों के ऊपर दोस्तों जीत दर्ज की है, और वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं? रानिया और डबवाली। रानिया से ये है अर्जुन चौटाला दोस्तों, और ये है डबवाली से आदित्य चौटाला। ये 2 सीटें आई हैं अब की बार आईएनएलडी के खाते में। इसके बाद है जी नेक्स्ट, हरियाणा में कुल वोटरों की संख्या। हरियाणा में कुल वोटरों की संख्या है 2.03 करोड़ दोस्तों। हरियाणा में 90 सीटों पर कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा? यानी अब की बार हरियाणा में कितने कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे? वो थे 1031। 15वीं विधानसभा हरियाणा के प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम कितनी व्यय राशि खर्च करने निर्धारित की गई? यानी अब की बार कोई भी अगर कैंडिडेट खड़ा हुआ था इलेक्शन में, तो वो कितने पैसे खर्च कर सकता था अपने इलेक्शन में? तो वो है 40 लाख भाई। इसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी हैं दोस्तों देवेंद्र अत्री, ने मात्र 32 वोटों से जीत हासिल की। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? तो दोस्तों ये विधानसभा सीट हमेशा ही चर्चा में रहती है, और उचाना विधानसभा से जो देवेंद्र अत्री है ना, इन्होंने 32 वोटों से, सिर्फ और सिर्फ 32 वोटों से जीत दर्ज की है। इन्होंने बड़े ही कद्दावर नेता ब्रजेंद्र सिंह यानी बीरेंद्र सिंह के लड़के को हराया है, मात्र 32 वोटों से विजयी रही है। इसके बाद है नेक्स्ट, सबसे बड़ी जीत किसकी रही फिर? मामन खान ने सर्वाधिक वोटों यानी 98,441 वोट से जीत दर्ज की है दोस्तों। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इनका विधानसभा क्षेत्र है फिरोजपुर झिरका। इनका विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों फिरोजपुर झिरका। इसके बाद हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र में किसने जीत दर्ज की? तो वो की है दोस्तों, ये है आदित्य चौटाला, रणदीप सुरजेवाला के लड़के हैं, ठीक है ना। और इनकी उम्र है दोस्तों, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 साल की उम्र में विधानसभा का इलेक्शन जीता है। कैथल विधानसभा से इन्होंने जीत दर्ज की है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक उम्र में विधायक कौन बने? तो वो बने भाई रघुवीर सिंह कादियान। ये हैं दोस्तों रघुवीर सिंह कादियान। इनकी उम्र दोस्तों लगभग 80 साल से कुछ महीने ऊपर हो चुकी है, और ये हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने हैं। सबसे सबसे उम्र दराज ये सदस्य बने हैं विधानसभा के। नेक्स्ट है 15वीं विधानसभा चुनाव में कुल 101 महिला उम्मीदवारों में से कितनी महिलाएं विधायक बनी? यानी अब की बार जो महिलाएं विधायक बनी है ना दोस्तों,
वो बनी है टोटल 13 यानी 13। हरियाणा कितने मतदाताओं ने वोटर्स ने 15वीं विधानसभा में अपना मतदान किया, यानी अब की बार टोटल जो वोटर थे वो थे 2.03 करोड़ दोस्तों। उनमें से 1 करोड़ 38 लाख लोगों ने क्या किया है, मतदान किया है। हरियाणा के कुल मतदाताओं में से कितने मतदाताओं ने नोटा, यानी जो ऐसे व्यक्ति जो किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो वोटर थे दोस्तों 52,626। यानी अब की बार नोटा के ऊपर जो बटन दबाया है ना, वो दबाया है 52,626 लोगों ने। इसके बाद हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन थे, हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने हैं दोस्तों हरविंदर कल्याण। जो हरविंदर कल्याण है दोस्तों, ये घरोंडा विधानसभा से लगातार 3 बार जीते हैं, ठीक है ना। तो ये हैं वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद अगर डिप्टी स्पीकर की बात करें, हरियाणा विधानसभा के नए उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा। ये जींद विधानसभा से दोस्तों जीत के आए हैं। और जितने भी अब हमने जो पॉइंट पढ़े हैं ना, ये हरियाणा विधानसभा से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।